और सुषमा दोनों शहर से अपने गांव माधोपुर लौट रही थी। दोनों का बरसों बाद गांव में लौटना हो रहा था। बादल छाए हुए थे, जैसे कभी भी बारिश फूट पड़े। सुषमा, ये रास्ता कितना लंबा है, पता नहीं हम कब गांव पहुंचेंगे। रीमा, मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी निकलते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। ये बादल भी अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे तो ये जंगल का रास्ता भी ठीक नहीं लग रहा। ऊपर से बारिश भी आने वाली है। बारिश आएगी तो क्या भीग जाएंगे? नहा लेंगे, गर्मी में ठंडक मिलेगी, मजा आएगा। मजा? रीमा तो हर चीज को खेल बना लेती है, लेकिन ये जगह खेल तमाशे का नहीं है। ये जंगल बरसों से वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं यहाँ रात में अजीब साए मंडराते हैं। ओफो, अब तू भी वही कहानियाँ सुनाने लगी, गांव की बूढ़ी अम्मा की तरह। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, तभी आसमान में बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बादल तो तूफान लेकर आया है, कहीं हम यहाँ फंस न जाए। मैंने तो तुझे कहा था जल्दी निकलते हैं, पर तुझे तो बातें करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। दोनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें दूर कहीं हल्की रोशनी टिमटिमाती दिखाई देती है। सुषमा, देख, उधर कोई घर लगता है। क्या हम वहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। जंगल के बीचों बीच घर, ये अजीब नहीं लगता? हाँ, अजीब तो है, पर बारिश बहुत तेज हो रही है और हमारे पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर हम और ज्यादा बारिश में भीगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। चलो चलो, अब देर ना करो। दोनों उस घर की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ एक बूढ़ी दादी और एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। आओ बेटियों, बाहर बहुत बारिश है, भीतर आ जाओ। दोनों अंदर जाते हैं और जाकर बूढ़ी दादी के पास बैठ जाते हैं। घर में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन बच्चों की किलकारी से माहौल थोड़ा सामान्य लग रहा था। सब कुछ इतना सामान्य था कि रीमा और सुषमा की घबराहट कम होने लगी। दीदी, हमारे साथ खेलो ना। हाँ, क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्ची हो। बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? दादी, हम शहर से गांव जा रहे थे और बारिश की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। तो क्या तुम सब माधोपुर जा रहे हो? हाँ दादी, क्या आप उस गाँव को जानती हो? हाँ, मैं उस गांव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिर मैं कैसे वहाँ रहने वाले इंसानों को भूल सकती हूँ? आपका क्या मतलब दादी? कुछ नहीं, गांव तो बदल गया है, पर हमारा ये घर वैसा का वैसा है। कितनी यादें हैं इन दीवारों में। दादी बीच बीच में अजीब बातें करने लग जा रही थी, जो रीमा और सुषमा बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। सुषमा को कुछ अजीब सा लगा, पर दादी के चेहरे की मासूमियत देखकर उसने कुछ नहीं कहा। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह होने पर वो दादी को धन्यवाद कहते हैं। आप सच में बहुत अच्छी हो, आपकी बहुत याद आएगी। हाँ बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। वैसे भी अब तो हम मिलते रहेंगे। हाँ, क्यों नहीं दादी, हम लौटते वक्त यहाँ जरूर आएंगे। दोनों ये कहकर वहाँ से निकल जाती हैं। और गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो गांव में पहुंच जाते हैं। दोनों बहुत थक चुके थे, इसलिए वो रामू काका की चाय की दुकान पर रुक जाते हैं और दुकान पर ही बैठ जाते हैं।
बेटा तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? काका हम शहर से आए हैं। ओह अच्छा, वैसे कल रात को तो बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, तो तुम सब यहाँ कैसे आ गए? काका रात को हम जो जंगल में पुराना घर है वहीं पर रुक गए थे। अच्छा हुआ कि वहाँ दादी और उनके बच्चे मिल गए, वरना हमारा तो हाल बहुत बुरा होता। रामू काका ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। कौन सा घर? वही जो जंगल के बीचों बीच है। वहाँ पे एक दादी और उनकी एक छोटी सी बच्ची रहती है। बहुत अच्छे लोग हैं। काका ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ काका, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बेटा वो घर तो बरसों पहले चल गया था। गांव वालों ने गुस्से में आकर उस घर में आग लगा दी थी और उस घर में बूढ़ी दादी और उसका बच्चा जलकर मर गया था। अब वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। ये सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों घबराए हुए गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। हाँ बेटा, रामू सही कह रहा है। सालों पहले हमारे गांव के बच्चे गायब हो रहे थे और सब गांव वालों को उस बूढ़ी दादी पर शक था। इसलिए सब गांव वालों ने गुस्से में आकर उस घर को जला दिया और उस बूढ़ी दादी का पूरा परिवार उसी में जलकर मर गया। तब से उनकी आत्माएं वहीं भटक रही है और वहाँ कोई आता जाता नहीं, और जो भी उस जगह से रात को गुजरता है वो उसकी नजरों में आ जाता है। तो अब हमारा क्या होगा? तुमने वहाँ जाके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें कुछ दिन संभल के रहना होगा। आगे की रातें तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। अब तो तुम्हें ऊपर वाला ही बचा सकता है। दोनों ये सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। तुम सब चाहो तो कुछ दिनों के लिए हमारे पुराने घर में रुक सकते हो। तुम्हारे लिए अकेले रहना ठीक नहीं। हाँ सरपंच जी, हम जरूर रुकेंगे। सरपंच उन्हें पुराने घर का पता बता देता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है। एक दिन सुषमा और रीमा सरपंच के घर में बैठी थी। अचानक कमरे में उसी बच्चे की किलकारी गूंज उठी और किसी की आवाज आने लगी। चलो हमारे साथ, दोनों ये आवाजें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। कौन है, कौन है, सामने आओ। अचानक वो सब उसके सामने आ खड़े होते हैं। चलो हमारे साथ, दोनों की चीख निकल जाती है। सुबह वो दोनों सरपंच को जमीन पर पड़े मिलते हैं। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।